हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। तो जैसा कि हम टीजीटी मैथमेटिक्स की एक सीरीज में यहाँ पर चला रहा था और हम यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे थे टीजीटी मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पर ये उसका पार्ट सेकंड है और यहाँ पर पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर मैंने बात की है और विद कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो उससे पहले अगर आप इसकी प्रॉपर देखिए क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेंगे और आपके एग्जाम की पूरी तैयारी यहाँ पर एनपीसी आपके लिए करा के देगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात मैं यहां पर कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहां पर जो आपका दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस कहां तक अप टू n स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में कितना हमारे पास 6। तो ये हमारे पास फॉर्मूला कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जो भी आप कहें, तो ये हमारे पास रहता है। देखिए जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे, आप एग्जाम में विद इन अ टाइम पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए मैथमेटिक्स के पेपर में टाइम कम पड़ जाता है। आप उसको बेसिक्स से उठाएंगे, बेसिक्स से करेंगे, फॉर्मूले आपको याद नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद नहीं है, तो वहां पर बहुत दिक्कत आएगी आपको टाइम मैनेज करने में। तो सबसे पहले आप इसको नोट करते रहिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए, उसके साथ जो भी मैं कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ वो आप नोट करते रहिए। और ये वही है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है हर टीजीटी एग्जाम में। तो देखिए अब ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दिया हुआ है, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 6n क्यूब। अब जब भी n टेंस टू इंफिनिटी देगा, इस चीज को देखिए, जब भी n टेंस टू इंफिनिटी देगा तो आप कोशिश कीजिए कि ये जिस वैल्यू पे टेंस इंफिनिटी है उसको अपॉन में लेके आ सके, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी की बात करें तो ये 0 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो लिमिट n टेंस टू कितना रहेगा, इंफिनिटी रहेगा, n ऐसे n यहां से कॉमन लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n। यहां से n कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन n। अपॉन में हमारे पास कितना दिया हुआ है 6n क्यूब। अब आप देख सकते हैं n क्यूब से n मल्टीप्लाई n कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन n क्या है 0 है, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 6, 2 3 ज़ा 6, 1/3 1 अपॉन 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां से बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, क्या हमारे पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है ये, देखिए याद कर लीजिए, आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर से जरूर इसमें फंसेगा। उससे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे क्लास 11th में हैं या फिर 12th में हैं और वो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस करने में उनको काफी हेल्प यहां से मिलने वाली है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन की पावर फंक्शन में दे दे। फंक्शन की पावर अगर फंक्शन है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस कितना 1 और इनटू में कितना आ जाएगा सेकंड फंक्शन g ऑफ x। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्वेश्चन जरूर आने वाला है। मैं जितने भी एग्जाम मैंने टीजीटी के मैथमेटिक्स के पेपर उठा के देखे, एक क्वेश्चन आपका इस कॉन्सेप्ट पे, इस फॉर्मूले पे, जो भी आप कहें, जरूर पूछा गया है। तो देखिए अब ये आसानी से यहां से हमारे लिए हो जाएगा। तो लिमिट, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं लिमिट e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू कितना इंफिनिटी, फंक्शन कितना है x प्लस 6 अपॉन कितना x प्लस 1, माइनस में कितना करेंगे 1 करेंगे, और इनटू में कितना है x प्लस 4। e टू दी पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कितना इंफिनिटी, एलसीएम लीजिए x प्लस 6 माइनस x माइनस 1
अपॉन में हमारे पास कितना आएगा x+1 और इनटू में कितना है x+4। x से x यहां पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा e⁻लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5। मैंने बताया किस वैल्यू पर लिमिट जो है वो किस पर टेंड्स कर रही है, इंफिनिटी पर, तो उसको कहां लेके आएंगे, अपॉन में लेके आएंगे। तो अपॉन में, तो ऊपर से x+4 दिया है, x में यहां से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1+4/x। ठीक, नीचे x+1 है, x कॉमन ले लिया जाए तो x+1/x यहां से बचेगा, x से x कैंसिल, 4/∞ 0, 1/∞ 0, आंसर कितना आ गया e⁻5। e⁻5 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) x+2e⁻⁻x डिक्रीजिंग फॉर ऑल x, डिक्रीजिंग इन -∞ टू -1 इंटरवल में है और इंक्रीजिंग इन -1 टू इंफिनिटी इंटरवल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो समझिए फंक्शन है कैसा, ये फंक्शन है मोनोटोनिक। इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन यहां पर मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, जो भी फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम यहां से मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। पहचानते कैसे हैं मोनोटोनिक फंक्शन को, तो देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊं इजिली, तो कोई ग्राफ, कोई फंक्शन का ग्राफ है, कर्व है, वो इंक्रीज होता ही जा रहा है, तो इस पर जब आप स्लोप डालेंगे तो ये स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, <90 डिग्री। तो f'(x) अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। और यहां से बात करें कि कोई ग्राफ है डिक्रीज कर रहा है, तो यहां से आप स्लोप बनाएंगे तो ये क्या है, f'(x) <0 निगेटिव शो करेगा ना, निगेटिव शो करेगा तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f(x) x+2e⁻⁻x। पहला काम, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला काम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे उसको। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा f'(x), प्रोडक्ट रूल लगेगा। ध्यान रखना है इस बात का, दो फंक्शन दिए हुए हैं, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे डेरिवेटिव का। तो कितना आने वाला है, पहला फंक्शन ऐसे ही रखेंगे x+2 e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x, एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ -x इज -1। तो यहाँ पे साइन किसका आने वाला है, माइनस का, प्लस e⁻⁻x ऐसे ही रहेगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x+2 इज ऑल्सो 1। ठीक है, f'(x) e⁻⁻x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा -x -2 प्लस में कितना आया 1। अगेन यहां से देखिए फंक्शन क्या आया हमारे पास, e⁻⁻x -x -1, ये हमारे पास यहां से बचा। देखिए ये हमारे पास यहां से ये फंक्शन आया। यहां से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं, मैं इसको रफ कर देता हूं तो समझाने के लिए। देखिए अगर हम इसको यहां से बाहर निकाल लें, माइनस कॉमन ले लें, तो हमारे पास f'(x) कितना आएगा, -e⁻⁻x, और ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास यहां से बचने वाला है x प्लस में कितना 1। ये फंक्शन है आपके पास। अब किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा, इससे देखने के लिए आप उसका क्रिटिकल पॉइंट देखिए क्या है। अगर हम इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -1, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। अब इसके दो रीजन बने यहां पर, दो रीजन की बात करें तो एक बात आपको बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए, e⁻⁻x ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, x की वैल्यू को। अब आप -1 से बड़ी वैल्यू रखिए, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, कैसा आने वाला है, पॉजिटिव, और साइन कैसा लगा हुआ है, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या क्या बना, ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव बनेगी,
ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव बनी तो मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा इस इंटरवल के अंदर। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या आने वाला है, लेस देन 0, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज होगा। -1 से इस साइड की वैल्यू रखेंगे, कहा माइनस इन्फिनिटी से -1, तो अब यहां पर क्या आएगा, ये माइनस वैल्यू देगा, माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है, तो एफ डैश एक्स क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इस केस में इस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो देखिए यहां से इंक्रीज करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 इंटरवल में, और डिक्रीज करेगा -1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो डिक्रीजिंग इन -1 टू -1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ऑप्शन डी फॉर डिक्रीजिंग चार्जेस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पीरियड ऑफ 10x। अब समझिए पीरियड क्या है, बिना पेन उठाए इसका आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसकी आपको पीरियोडिक वैल्यू याद होनी चाहिए। अब पीरियोडिक वैल्यू क्या होती है, पीरियोडिक वैल्यू हम उस वैल्यू को बोलते हैं जिस वैल्यू के गैप से ग्राफ रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर sin x फंक्शन ले, sin x फंक्शन का मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं, आप सब जानते होंगे 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से चलता है। ये वैल्यू क्या है, 2 पाई। तो यहां से आप देखिए 2 पाई ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू के गैप से ग्राफ क्या करेगा, रिपीट। देखिए ये कर्व आया सेम, उसके बाद दोबारा यहां से यही कर्व आया, उसके बाद 2 पाई के गैप से फिर यही कर्व स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से पीरियोडिक वैल्यू ऑफ sin x क्या है, पीरियोडिक वैल्यू ऑफ sin x 2 पाई है। ऐसे ही सिमिलरली 10x की बात करें, 10x की जो पीरियोडिक वैल्यू होगी वो हमारे पास पाई होती है। अब जब पीरियोडिक वैल्यू पता है तो पीरियड किसी फंक्शन का किस तरीके से बता सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यहां पर समझिए क्या है। कॉन्सेप्ट फॉर्मूले की अगर हम यहां पर बात करें तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये है, किसी भी फंक्शन का आपको पीरियड बताना है। मान लीजिए पीरियड ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन यहां पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसका ओरिजिनल पीरियोडिक वैल्यू लिखिए, उसकी ओरिजिनल पीरियोडिक वैल्यू लिखिए उस फंक्शन की, और डिवाइड अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। छाप लीजिए इस बात को अपने दिमाग में, बिना पेन उठाए किसी भी फंक्शन का पीरियड आप बता सकते हैं। किसी भी फंक्शन का पीरियड बताना है, ओरिजिनल पीरियोडिक वैल्यू उसकी आपको याद होनी चाहिए, और नीचे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देख लीजिए क्या है। जैसे इस फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 10x। क्या दिया हुआ है, 10 3x + 2। पीरियड बताना है, ओरिजिनल पीरियड पीरियोडिक वैल्यू 10 है ना, तो कितनी होगी, पाई। कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, 3 है, तो π/3 क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। C फॉर चेन्नई इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x, फंक्शन 1 - cos x अपॉन x² कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x = 0। अब जब कंटिन्यूअस बनाना है तो LHL RHL निकालो हुई मत, MCQ पेपर है ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। डायरेक्ट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो लिमिट किस पर है, x टेंड्स टू 0 पर। क्या है फंक्शन, 1 - cos x अपॉन में कितना दिया हुआ है, x²। दो बातें याद रखनी है, पहला 5 स्टार प्रॉपर्टी, मैं जिसको 5 स्टार प्रॉपर्टी बोलता हूं आप देख लीजिए सबसे ज्यादा यूज होती है, इसलिए यहां पर मैंने इसको 5 स्टार प्रॉपर्टी का नाम दिया है। कौन सी होती है, जब भी 1 + cos x आए, 1 के साथ cos x को लिखेंगे 2 cos², ये जो एंगल है इसका आधा कर दीजिए, ये इसके इक्वल होता है। 1 - cos x आए, 2 sin², ये जो एंगल है इसका आधा कर दीजिए, 2 sin² x/2। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये। उसके बाद यहां से बात करें तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। किस तरीके से होगा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो था, ठीक है। 1 - cos x बताया अभी मैंने, किसके इक्वल होगा, 2 sin², ये जो एंगल है इसका आधा x/2, अपॉन में कितना दिया हुआ x²। अब ये जो एंगल है इसके अपॉन में यही आना चाहिए ना,
तो अपॉन में 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं, इक्वलाइज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिए क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो ऐसे ही चलेगा। अब ये हमारे पास 2 ऐसे ही रहेगा 2/4, और ये क्या बन गया साइन x/2 x/2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू देखिए क्या है 1 है। 1 है तो आंसर कितना आ गया, 1 है तो आंसर यहां से आपके पास आ गया 2/4। 2 से काट दिए कितना 1/2, 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है लिमिट x, y 2, 1। दोबारा अगेन स्टैंडर्ड लिमिट पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। समझिए स्टैंडर्ड लिमिट किसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। लिमिट x टेंस टू a साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। याद कर लीजिए इस बात को, इक्वल टू किसके होगा, इक्वल टू होगा 1। खत्म क्वेश्चन। अब 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है, आप यहां से देख सकते हैं। अगर आप इसको बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन उठाए आप ओरली इसका आंसर दे सकते हैं। इसका ओरली कितना आंसर आएगा, ये 1 बनेगा, अपॉन में आएगा हमारे पास, तो यहां से हमारे पास आंसर जो आएगा 1/3 इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए किस तरीके से प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो क्या है लिमिट x, y टेंड्स करता है 2, 1 के लिए, क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स x y -2, वही आना चाहिए ना अपॉन में x y -2। इक्वलाइज करने के लिए क्या करोगे, x y -2 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 3xy -6 अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा 3xy -6, और इनटू में क्या दिया हुआ है 3xy -6। इसकी वैल्यू क्या हो गई, देखिए क्या है ये 1 है ना, 1/1। क्या बचा हमारे पास xy -2, तो xy -2 नीचे से 3 कॉमन लीजिए, xy माइनस में कितना 2, xy2 से xy2 कैंसिल, 1/3 इज योर करेक्ट आंसर। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं ये क्वेश्चंस मैंने वही उठाए हैं जो टीजीटी मैथमेटिक्स के एग्जाम में रिपीट हैं। इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेकंड जो क्वेश्चन मैंने उठाया था मैं यहां पे आपको दोबारा लिख देता हूं फॉर्मूला। फंक्शन की पावर फंक्शन दिया है, देखिए फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन दिया हुआ है तो देखिए किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। याद करिए लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 फंक्शन की पावर में फंक्शन है, क्या वैल्यू होगा इसका, इक्वल होता है e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x -1 इनटू में कितना gx। हर बार जितना भी एग्जाम टीजीटी का हुआ है मैंने देखा है हर बार इस पे एक क्वेश्चन जरूर आया है। इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर हम यहां से बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे होने वाला है, तो मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू कितना 0, x टेंस टू 0 फंक्शन क्या है 1 + x माइनस कितना करेंगे 1 करेंगे इनटू gx कितना है 1/x, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 1/x, x क्या हो गया कैंसिल, e इज योर करेक्ट आंसर। बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप डेली फॉलो करते हैं एनपीसी को, डेली मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आराम से आप किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मैथमेटिक्स के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेज करना सीख गए ना मैथमेटिक्स में, तो आप हमेशा विद इन अ टाइम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का है। अब ये क्वेश्चंस यहाँ पर कम जरूर रखे हैं, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी मैंने बताए हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। तो उससे पहले आप अगर आपको पूरा विद कॉन्सेप्ट चाहिए, मोनोटोनिक फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज की हम बात करते हैं यहाँ पे,
तो जितने भी कैलकुलस का अगर एक एक टॉपिक आपको सेपरेटली विद अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक्स अगर पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इसके लिए भी आपके साथ लगने के लिए तैयार हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अगेन फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1 की पावर कॉड x विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। LHL RHL का काम ही नहीं है। डायरेक्ट आप इसको क्या लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर कितना, कॉट x। लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन की पावर, फंक्शन कौन सा, अगेन दोबारा वही, यही कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम में। क्या कर सकते हैं, मैंने बताया e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू कितना 0 x प्लस 1 माइनस कितना 1 और इनटू में कितना cot x आएगा हमारे पास। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 x इनटू में कितना बचा है cot x। सबसे ज्यादा, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता कहां, इस पार्ट में सबसे ज्यादा गलती होती है इस पार्ट में। बोले लिमिट x टेंस टू 0 है, x इंटू कॉस x है, x का वैल्यू 0 पुट करूंगा, 0 इंटू समथिंग 0 और e टू दी पावर 0, 1 इज योर करेक्ट आंसर। और 1 आपके ऑप्शन में होगा। 1 ऑप्शन वो इसलिए रख के देता है ताकि आप गलती करें, आप जल्दबाजी में x का वैल्यू 0 रखें, e टू दी पावर 0 लिखें और 1 लिख दें, गलत। तो लिमिट x टेंस टू 0 की जब हम बात करें तो आप यहां पे तो 0 रख रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए ना, आप यहां पे 0 रखा, ऊपर आपने कॉट 0 लिखा। कॉट 0 है क्या, कॉट 0 कॉस 0 अपॉन साइन 0 है। साइन 0 क्या है, साइन 0 नॉट डिफाइन होता है भाई, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और जब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, किसी के अपॉन में 0 आ गया तो क्या है, इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन मल्टीप्लाई समथिंग नॉट डिफाइन, फंक्शन तो नॉट डिफाइन हो गया ना, आपने इसका 0 आंसर किस तरीके से दे दिया। तो यहां पे फंसाएगा आपको, 1 आपको रख के देगा ऑप्शन में और आप जल्दी से फटाफट ऑप्शन ए आपको 1 दे दिया और जल्दी से इसको लगा के चले गए। तो देखिए इसको कर कैसे सकते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट, अगेन स्टैंडर्ड लिमिट याद होनी चाहिए, मैंने बताया था लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x हो, x अपॉन tan x हो, भैया 1 होता है, याद कर लो। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, याद कर लीजिए इस बात को। तो यहां से क्या आंसर होने वाला है, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू कितना 0 x, cot x को क्या लिख सकते हैं, बोले अपॉन में tan x लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 1, तो आंसर क्या होगा, E इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आज के लिए कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कम भले ही हैं लेकिन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे रिपीटेड कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर आपको मैं पढ़ा रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कई सारे क्वेश्चंस लगाइए। जल्दी हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।